इस वजह से लगातार नेतन्याहू की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिससे ये समझ आ रहा है कि भले ही अमेरिका और ईरान में कई मुद्दों पर सहमति बन गई हो, लेकिन नेतन्याहू अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। कहा, मैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता चाहता हूं। तो इस बयान के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश नेतन्याहू ने की है, ये भी आगे डिकोड करेंगे। तो खबर है ट्रंप और नेतन्याहू में आर पार, जहां इजरायल को नहीं चाहिए अमेरिकी हथियार, क्योंकि अब खबर सामने आई है जहां नेतन्याहू का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर है और अब इजरायल अपनी सैन्य ताकत खुद से बढ़ाएगा। बड़ी बात यह कि हथियार उत्पादन में स्वदेशी क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सवाल यह कि इसका संदेश क्या है। प्रगति, संदेश ये कि हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता कम करना चाहता है इजरायल के मुताबिक रणनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है और रक्षा के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान दिया गया है। शाम सर, इस बयान से क्या मतलब समझा जाए, क्या मायने हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या नेतन्याहू अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहते हैं कि हम अकेले भी युद्ध लड़ने में सक्षम हैं और इसी वजह से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? धन्यवाद प्रगति। जय हिंद, शनो वरुणा। हम इसे इजराइल और अमेरिका का विरोधाभास नहीं मानते हैं। अमेरिका की बात माने तो अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अब किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोकल इन्वेस्टमेंट करेगा, हिट एंड रन करेगा। और एक तरह से उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो सब जगह आप देख रहे हैं, चाहे वो जेलेंस्की के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, नाटो से उनकी फौज का विड्रॉल हो, और आप देख रहे हो किसी देश के किसी राष्ट्रपति को उठा के और जस्ट चुप हो जाना, स्विफ्ट मैन्यूवर्स, अफ्रीकन कंट्रीज में लैंडिंग करना एम्बेसी में चुपचाप जाके, और ये ब्लॉकेड, हिट एंड रन, कोई भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, बॉडी बैग कम, घायल नहीं होना और जीतते रहना, भाग जाना वापस आना, भाग जाना वापस आना, लोकल लोगों को स्ट्रेंथन करना। तो इजराइल में इलेक्शन है, इजराइल लगातार अपनी मंशाओं पे चलता रहेगा और स्वदेशी निर्माण की जो नीति है वो एक तरह से एक इलेक्शन कैंपेन भी माने और अमेरिका की नीति के साथ सहयोग भी माने, क्योंकि चाहता है अमेरिका कि इजराइल खुद इतना मजबूत रहे ताकि वो उसका झरोखा मिडिल ईस्ट का लगातार बना रहे, जहां से वो मेडिटेरियन से झांक सके और जीसीसी पे अपना कंट्रोल लगातार बना सके। क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास पात्र मित्र अगर कोई है मिडिल ईस्ट में तो इजराइल है, जहां उसे जगह मिलती है, पैठ मिलती है और एंकरिंग मिलती है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक तरह से उसी नीति का सदस्य है इजराइल। और जहां तक वॉर की बात करें तो ये मैं एक लाइन कहूं इस पे कि बातें तो कई चली, स्विट्जरलैंड से लेकर इस्लामाबाद तक बातें कई चली, कई बार हवा भी बदली, पर अभी ये विपदा नहीं है टली। मैं आपको बताऊं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। हो सकता है 10 साल ऐसा चले। 9 महीने के बाद आए हैं, अभी चुप हैं, हवा बदल रहे हैं, झांसा ये वो टेस्टिंग, ट्यूनिंग और तरह तरह की बातें, जितने भी सूत्री कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं सब में इफ्स एंड बट्स हैं। वार्निंग भी लगातार दे रहे हैं, जमावड़ा एक्चुअली हटा नहीं है कुछ खास, सब कुछ वैसे ही है। इस इफ्स एंड बट्स के बीच में श्याम सर, सवाल आप ही से कर रही हूं, आपको लगता है कि इजराइल अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर चुका है, जहां जंग और तख्ता पलट को लेकर संजय सोई सर से जो हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि इंटरनली रिजीम चेंज करना इस वक्त पॉसिबल इजराइल के लिए नहीं है। और अभी जो हुआ है सर, उसमें तो ईरान ने भी एक धार्मिक सेंटिमेंट तो ईरान में लोगों में रहता ही है ना सर, उसको देखते हुए भी सभी अब अमेरिका और इजराइल के और खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि ईरान ने जिस स्तर पर घुटनों पर लाने की अपनी शर्तों के बेसिस पर अमेरिका को डील करने के लिए मजबूर कर दिया, उसने तो लोगों के बीच में यही मैसेज भेजा।